Hello students, today we discuss about causes of emotionally disturbed children in inclusive education। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें आज अध्ययन करेंगे संवेगात्मक विक्षिप्तता के कारण और शैक्षिक प्रावधान यानी कि एजुकेशनल प्रोविजंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कॉजेस ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन यानी कि कौन से बालक होते हैं। इमोशनल डिस्टरबेंस के प्रमुख कारण इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें नंबर 1, इमोशनल डिस्टरबेंस का एक कारण जैव भौतिक बायो फिजिकल है। कौन सा कारण है? यानी कि बायो फिजिकल है, जैव भौतिक है, यानी शरीर में, किसमें, बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होने के कारण, कैसे, रासायनिक परिवर्तन होने के कारण इमोशनल डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। किससे इमोशनल डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है? जो केमिकल चेंजिंग हैं उसके कारण और जैव भौतिक बायोफिजिकल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इमोशनल डिस्टरबेंस का एक कारण सोशल भी है। कैसा है? सामाजिक भी है। आज का सामाजिक वातावरण कैसा? सोशल एनवायरनमेंट प्रतिकूलताओं से भरा पड़ा है। पॉइंट नंबर 3, एक कारण बिहेवियरल है। कौन सा है? एक कारण बिहेवियरल कारण भी है। बिहेवियरल डिफेक्ट्स को इमोशनल या डिस्टरबेंस के कारणों में भी रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, साइकोलॉजिकल रीजंस। कौन से? साइकोलॉजिकल रीजंस, जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कारण बालकों की, किसकी, चिल्ड्रन की जो नीड्स एंड डिजायर्स हैं, क्या इच्छाएं, आवश्यकताएं और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर दब जाती हैं और उनके जो अचेतन मन, कौन सा? अचेतन मस्तिष्क, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं। इसके कारण ये विक्षिप्त डिस्टर्ब हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, कुछ यानी कि सम साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक इमोशनल डिस्टरबेंस का कारण बालक और उसके एनवायरनमेंट में अंतःक्रिया को बताते हैं। इसे परिस्थितिकीय प्रतिमान, कौन सा? परिस्थितिकीय प्रतिमान, इकोलॉजिकल मॉडल माना जाता है। स्वाब और उसके साथियों हिज कंपेनियंस का मत है कि संवेगात्मक विक्षिप्तता बालक और उसके एनवायरनमेंट के बीच आपसी अनुकूलशीलता का अभाव है या वातावरण की प्रत्याशाओं में असंगति का फल है। इमोशनल डिस्टरबेंस इज द रिजल्ट ऑफ ए लैक ऑफ म्यूचुअल अडेप्शन बिटवीन चाइल्ड एंड सिटिंग और एन इनकंसिस्टेंसी of expectation
across setting। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रावधान यानी कि एजुकेशनल प्रोविजंस क्या हैं इसके। एजुकेशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन अध्यापकों के समक्ष एक प्रॉब्लम के रूप में रहता है। किसके रूप में? प्रॉब्लम के रूप में है। वह न केवल इमोशनली डिस्टर्ब होता है वरन शैक्षिक रूप से भी, कैसे, एजुकेशनली भी बाधित होता है, क्योंकि इसकी जो है इमोशनल डिस्टरबेंस इसे भली प्रकार अधिगम नहीं करने देती। इसके फलस्वरूप वह शैक्षिक प्रगति, कैसे, एजुकेशनल प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। अतः इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन के लिए निम्न टाइप से एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें नंबर 1 है हमारा क्या? व्यक्तिगत अवधान यानी कि पर्सनल अटेंशन के द्वारा। इंडिविजुअल अटेंशन यानी कि व्यक्तिगत ध्यान देने से टीचर न केवल चाइल्ड को अधिक गहराई से समझ सकता है वरन उसकी असुरक्षा की भावना, कौन से, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, इसमें भय, फियर व चिंताओं को भी दूर कर सकता है। पर्सनली ध्यान देने से टीचर को चाइल्ड की आवश्यकताओं, क्या, नीड्स या रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालक के पेरेंट्स अथवा गार्जियंस, अभिभावक से भी संबंध रखना भी इसके अंतर्गत आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स। जो बालक सीरियस, कैसे, जो बालक गंभीर रूप से समस्याग्रस्त, कैसे, प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं, उन्हें सामान्य बालकों, कैसे, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही बैठाकर पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी जो थोड़ी बहुत समस्या, जैसे लिटिल प्रॉब्लम, इमोशनल डेवलपमेंट के संबंध में है, उसे दूर करने के लिए कैसे स्पेशल टेक्निक्स का यूज टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए एवं विशेषज्ञ की सलाह, एक्सपर्ट एडवाइस से इन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। साथ ही इन्हें निर्देशन, किसकी, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अतः डायरेक्शन, निर्देशन की सेवाओं की व्यवस्था, इसकी या अरेंजमेंट की भी व्यवस्था, की जानी चाहिए, अरेंजमेंट की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।